अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असद कुरैशी और आज की मेरी वीडियो है जनाब के गुज़श्ता दिनों जो पाकिस्तान में दहशत गर्दी हुई है उसके ऊपर है। और बात मैं ये करना चाहता हूं कि पाकिस्तान के चंद एक्टिविस्ट सोशल मीडिया के लोग जो इस वक्त हुकूमत को पूरी पूरी सपोर्ट कर रहे हैं और हुकूमत के साथ खड़े हैं, उन्होंने जनाब इस दहशत गर्दी को पूरा जो है निशाना जो है PTI पर थोप दिया है। तो उनका ये दहशत जो मीडिया रिपोर्टर थे उनका यही बताना था कि इस सब के पीछे PTI का हाथ है। तो 2 दिन तो जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एवरीथिंग जनाब जो हुआ है ना वो PTI पर ही तनकीद हुई है, लेकिन अचानक से जनाब ये मुद्दा पलट दे दिया गया है, जिस पर मैं चाहता हूँ कि मंसूर अली खान साहब अवाम के सामने आएँ और वो माफ़ी मांगें, क्योंकि उन्होंने PTI के लोगों को गाली गलौज का निशाना भी बनाया है। और लोगों को जैसा कि लोगों ने सोशल मीडिया पर नवाज शरीफ की तस्वीरें जिन 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 जानवरों के साथ लगाई थी, वही जनाब PTI के लोगों को उन्होंने जानवर करार दे दिया है जनाब। तो बताना ये था कि मंसूर अली खान साहब आप मीडिया पर वापस आएँ और माफ़ी मांगें, क्योंकि आपने मीडिया पर आगे कहा है जी कि सोशल मीडिया पर जनाब PTI के लोग हैं और इसके पीछे PTI है, ये सब कुछ है। आपने अपने 2 दिन जो है पीछे भी लागू में आकर आपने टोटली तनकीद का निशाना PTI को बनाया है। तो बड़े गुस्से में और बड़े जोश में आ रहे थे और अचानक से ये क्या हुआ कि आपने सारा मुद्दा और आपके चाहने वालों ने ये सारा मुद्दा अफ़गानिस्तान पर डाल दिया और इंडिया पर डाल दिया जनाब। हमारे लिए खुशी का बायस ये थी कि एक दिन ऐसा भी आया कि जिस दिन आपने PTI पर कोई भी तनकीद नहीं की। वो मेरे हाल में तीसरा दिन था या दूसरा दिन था। तो इस पर मैं आपको जनाब मुबारकबाद देता हूँ कि आपने खामोशी इख्तियार की। और दूसरा ये है जी कि आप हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है। तनकीद करें, जायज़ करें, नाजायज़ ना करें, लेकिन किसी भी पार्टी को किसी दहशतगर्द के साथ जोड़ने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल में आप जब किसी के साथ तशबीह देते हैं तो उससे बड़े दहशतगर्द आप ख़ुद भी हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको जनाब इज़्ज़त माब ठेकेदार चौधरी सरदार मंसूर अली ख़ान राना बलोच साहब के नाम से तशबीह देता हूँ जनाब। जैसा कि मीडिया के लोग हैं, इतने बड़े हादसे को PTI के ऊपर जनाब लेकर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, वो पूरे पाकिस्तान ने क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सब ने देखा है और वीडियो पर मौजूद है, रिकॉर्ड में मौजूद है। तो अवाम को अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ अवाम का खून, दहशत गर्दी, कफ़ायत, जबरी, महंगाई और बेरोज़गारी, बेइंसाफ़ी, ये सब कुछ जायज़ है इस मुल्क में, ठीक है। मगर एक कैदी पर आपने पिछले 3 साल से सब कुछ थोप दिया है। मीडिया से लेकर पार्लियामेंट, हर चीज़, माहौल जो चलाया जा रहा है कि वो उसी कैदी के ऊपर है। लेकिन आपने किया क्या है? पूछना ये चाह रहे हैं कि 3 साल में हुआ क्या है इस मुल्क में? कोई भी आपने कानून के मुताबिक फ़ैसला किया है? जो जज फ़ैसला करता है वो फ़रार हो जाता है, जो फ़ैसला करता है वो फ़ैसला जनाब हो गया है और इसका हमने 4 दिन बाद दिखाना है। इस तरह के फ़ैसले नहीं चलते जनाब। और जो फ़ैसला करता है वो जज ही उस काबिल नहीं होता है जो फ़ैसला देता है। तो ये हर बुराई जो है आपने PTI पर डाल दी है। करते आप खुद है, डालते आप PTI पर है। अब इसी पे आप देख लीजिए कि अभी रिसेंटली इतनी बड़ी दहशत गर्दी हुई है और पाकिस्तान की आवाम, ओवरसीज़ पाकिस्तानी और दुनिया ने भी किसी भी, आपने सब कुछ बताया लेकिन किसी भी मीडिया ने आप पर यकीन नहीं किया। किसी भी अवाम ने, पाकिस्तान की अवाम ने इवन आप पर और हमारे अदारों पर, हमारी पार्लियामेंट पर यकीन नहीं किया। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो अभी निज़ाम चल रहा है ये झूठा निज़ाम है, ये फॉर्म 47 वाला निज़ाम है। आप सबको पता है, आप सब लोगों ने उस टाइम मीडिया पे चलाया और उसके बावजूद जब ऐसी हुकूमत आएगी तो आपके बयानात, आपका सब कुछ, अब लोग इतने हो गए सियाने, वो आपसे प्रूफ मांग रहे हैं। भाई साहब हमें प्रूफ दें, हमें शक्लें बताएं, हमें तस्वीरें दें, हमें आप पर यकीन नहीं है। ये सब आपकी मन बढ़त का नहीं है। इस सब के पीछे किसका हाथ है? आप जैसे लोग सोशल मीडिया पर बैठकर तनकीद करते हैं, दूसरों पर गलत तनकीद करते हैं, ये इस चीज़ का नतीजा है। दूसरा ये मैं बताना चाह रहा था कि दहशतगर्द को मत छोड़ो, हम आपके साथ हैं। दहशतगर्दी हम भी नहीं चाहते, मगर बलोच अवाम के बुनियादी मसाइल के कौन हल करेगा? हुकूमत, वफाकी हुकूमत अभी जो है उसी ने हल करने हैं। बलोच हमारे भाई हैं। अगर आप उनके मसाइल नहीं हल करोगे, उनके साथ ताउन नहीं करोगे और उनके साथ जबरी गुमशुदियों वाले वाक़े होंगे, उनके घर के लोग मिसिंग पर्सन होंगे, तो वो कहाँ जाकर तकरीरें करेंगे? कहाँ, किसको कहेंगे कि हमारे लोग कहाँ गए?
ان کی تقریریں سنیں، ان کی باتیں سنیں تو وہ کچھ اور کہتے ہیں، آپ کی سنیں آپ کچھ اور کہتے ہیں۔ ملک چلا رہے ہیں، نظام چلا رہے ہیں، اس نظام کو بہتر لائیں تاکہ وہ اپنے بنیادی مسائل آپ کے سامنے لا کے رکھیں تاکہ اس ملک میں امن ہو سکے۔ وہ کس کے آگے رہیں؟ تو دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ریسنٹلی آپ نے دہشت گرد مارے ہیں ان کی تصویریں سوشل میڈیا پر چلائی جائیں تاکہ اس کے بعد جو ان کی باڈیاں، ڈیڈ باڈیاں ان کے گھر والوں کو سپرد کی جائیں اور ان کے گھر والوں کا ڈیٹا لیا جائے اور ان پر نظر رکھی جائے تاکہ آئندہ ان میں سے کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ اور پھر جب وہی کل اٹھیں گے اور کہیں گے اگر آپ ان کو ڈیڈ باڈیاں نہیں دیں گے، کچھ بھی نہیں دیں گے، تو وہ پھر مسنگ پرسن کی دھرنے لے کے آ جائیں گے، جی ہمارے بندے مسنگ ہیں، کل کو پھر اسی واردات ہو سکتی ہے۔ تو جو لوگ آپ کے مسنگ ہیں آپ بھی بتائیں اپنے میڈیا پہ کہ ان کے گھر والوں سے ملیں، ان سے تعاون کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو ان کی بھی مدد کیجئے اور ان سے بھی ڈیٹا حاصل کیجئے جو ان کے مسنگ پرسن ہیں اور بات ساری سامنے لے کے آئیں۔ اور تاکہ آپ کو چاہیے کہ حکومت کو چاہیے کہ ان پر نظر رکھے، ان کا ڈیٹا پاس رکھے اور سب کچھ وہ کن لوگوں سے ایکٹیویٹ ہے تاکہ کل ایسی دہشت گردی نہ آئے۔ آج جو بھی ہو گیا لیکن سارا مدعا کس پر آ رہا ہے؟ عوام یقین نہیں کر رہی، ایون وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی آرمی پر یقین نہیں ہے۔ ہم لوگ خود دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر تنقید ہو رہی ہے، لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں یقین نہیں ہے، یہ انہوں نے خود سب کچھ کروایا ہے۔ اس کی جدید بات ہونی چاہیے تاکہ آئندہ پاکستان آرمی پر کوئی آنکھ بھی نہ اٹھائے اور پاکستان آرمی کے خلاف کوئی بات بھی نہ کر سکے، اور جو بھی بات ہو، جو بھی بیانیہ ہو وہ سچا ہو۔ لوگ آپ پر تبھی یقین کریں گے جب آپ نے سچا بیانیہ بیان کرنا ہے۔ اگر آپ سوشل میڈیا کچھ چلا رہے ہیں، حکومت چور چلا رہے ہیں، کچھ اور ہو رہا ہے، تو پھر آپ پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں یہ سب چیزیں دیکھ کے۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ کوئی بھی بندہ سوشل میڈیا پورا اٹھا کے دیکھ لے کہ کوئی بھی بندہ پاکستان کی کسی بات پر یقین نہیں کر رہا ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ آج کی یہ ختم کرتا ہوں۔